नाम निकिता है और मैंने अभी रिसेंटली अपना एक चैनल स्टार्ट किया है। अभी 3 से 4 दिन ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। मैंने लास्ट टाइम एक मेकअप क्रिएट किया था। अ, ऐसे नॉर्मल एक ग्लैम सा लुक था, ज़्यादा कुछ उसमें क्रिएटिव था नहीं। तो आज मैंने सोचा है कि मैं आपको ब्रश की नॉलेज दूँ, जितना मेरे को आइडिया है, या कौन से ब्रश हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, किस चीज़ के लिए नहीं। ऐसा पर्टिकुलर कोई ब्रश नहीं है कि आप उस चीज़ के लिए ही यूज़ कर सकते हो। हाँ, साइज़ का थोड़ा फ़र्क हो जाता है, बट अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाते हो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके पास हो जाता है, तो आप किसी भी ब्रश को किसी भी तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप एज ए बिगनर हो, तो आप वही ब्रश यूज़ करें जो ब्रश पर्टिकुलर जगह के लिए बना है या जिस चीज़ के लिए बना है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज मैं आपको क्या बता पाती हूँ। मैं पहले आपको आइस ब्रश के बारे में बताती हूँ कि जो आइस ब्रश हमारे मेकअप करने के लिए जो हमें हमारे पास होनी चाहिए, या एग्जैक्टली आइस ब्रश जो होते हैं वो मैं आपको आज बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो है वो हमारा एक जो है वो बेस ब्रश आता है। बेस आप अपना अ, वैसे तो आप फिंगर से भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है, बट अगर मैं आपको ब्रशेस की नॉलेज दे रही हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने जस्ट अभी मेकअप थोड़ा सा किया है तो थोड़ा सा हुआ है। एक इस तरीके का फ्लैट ब्रश आता है। फ्लैट ब्रश कोई भी हो, उससे हम जो है अपना आईज बेस बना सकते हैं, आईज बेस लगा सकते हैं। और दूसरा सेकंड एक आता है, जैसे इस तरीके का फ्लफी ब्रश होता है, इसे जैसे ब्लेंडिंग ब्रश बोलते हैं, ब्लेंडिंग ब्रश है ये बेसिकली। बट जो अगर फ्लफी ब्रश है इस तरीके का आपके पास, तो उसके ऊपर आप कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर लगा के जो भी आपने बेस बनाया होता है उसको आप सेट कर सकते हो। उसके बाद जब हम आई बेस बना लेंगे फ्लैट ब्रश के साथ, हम उसको पाउडर से या कॉम्पैक्ट से सेट कर लेंगे, देन हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन होती है जो हमें कलर डिपॉजिट करना होता है, उसे ब्लेंड करना होता है। उसके लिए ये ब्लेंडिंग ब्रश होता है। ब्लेंडिंग ब्रश नॉर्मल है, ये कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, कुछ छोटा भी नहीं है, बट इसमें फ़र्क ये है कि डिपेंड करता है कि आपके पास कैसे कैसी आइज़ आई हुई हैं वर्क करने के लिए, बड़ी हैं या छोटी हैं। मेरी अभी आइज़ बड़ी हैं तो ये ईज़िली जाता है। अगर आपकी आइज़ छोटी हैं तो ऐसा कुछ ब्रश नहीं जाएगा। अगर आप एक्सपर्ट हो तो आप ईज़ी हैंडल करोगे, बट अगर मैं ऐसे आपको सिखाने की बात करूँ तो उस वजह से मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप छोटी आइज़ पे ऐसा ब्रश यूज़ करो। आपको छोटी आइज़ पे बिल्कुल छोटा ब्रश चाहिए, डिपेंड करता है आपकी आइज़ कैसी हैं, यू नो। अगर बड़ी आइज़ हैं तो बड़ा ब्रश जाएगा ब्लेंडिंग ब्रश, और छोटी आइज़ हैं तो छोटा ब्रश जाएगा। अ, ये हमारा हो गया क्रीज़ बनाने के लिए, जो भी हम कलर जो है वो ब्लेंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ एक ब्रश हैं। ये हमारा है एक पेंसिल ब्रश है। पेंसिल ब्रश यूज़ आता है जब हम कुछ अपना जेल लाइनर लगा लेते हैं, या वाटर लाइन पे कुछ हम कलर डिपॉजिट करते हैं या जेल लाइनर लगाते हैं, तो उसको स्मज हम कर सकते हैं इस ब्रश के साथ, पेंसिल ब्रश के साथ। पेंसिल ब्रश और भी बहुत तरीके के आते हैं, बट इसका कुछ ऐसा कुछ ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट रोल है नहीं कि बड़ी आइज़ के लिए बड़ा चाहिए, छोटी आइज़ के लिए छोटा चाहिए। इसको आप इजीली हैंडल कर सकते हो, चाहे बड़ी आइज़ हो चाहे छोटी आइज़ हो। बस ध्यान रखना है हमें कि ब्लेंडिंग ब्रश थोड़ा आइज़ के अकॉर्डिंगली लो तो बेटर है। वैसे आप कहीं भी हैंडल कर सकते हो, बट एज़ ए बिगिनर के लिए मैं बता रही हूँ। तो ये ब्लेंडिंग ब्रश हमें आइज़ डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आइज़ कैसे आपके लिए वर्क के लिए आई हुई हैं, कैसी आइज़ है, बड़ी हैं या छोटी हैं, यू नो। उसके बाद हमारे पास जो है वो एक लाइनर ब्रश है। ये मैं आज बस आपको आइज़ मेकअप के ब्रशेज़ बता रही हूँ। ये लाइनर ब्रश है। लाइनर ब्रश ये वेगा का है, मोस्टली यही यूज़ होता है। बट अगर आपको बिल्कुल पतला चाहिए, बिल्कुल थिन चाहिए विंग वगैरह क्रिएट करने के लिए, तो जो पेंटिंग वाले ब्रश होते हैं ना, वो ज़ीरो साइज़ का एक ब्रश होता है, 0 नंबर का। वो अच्छा रहता है अपना लाइनर के लिए। लाइनर हम एंगुलर ब्रश से भी लगा सकते हैं। सी जो एक साइड से थोड़ा फ्लैट होता है और एक साइड से थोड़ा मतलब एंगुलर टाइप बोल सकते हो आप।
इससे भी हम ईज़िली विंग बना सकते हैं, ईज़िली विंग बना सकते हैं, इसको स्मज भी कर सकते हैं। बट ये चीज़ें तब आप कर सकते हो जब आप थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो गई है या आपको आइडिया हो गया है कि कौन-सा ब्रश हमने कौन से टाइम पे हमने यूज़ करना है, या कुछ इसे एंगुलर ब्रश बोलते हैं, इससे भी हम लाइनर लगा सकते हैं। बट अगर बिगिनर है तो आप ज़ीरो साइज़ ब्रश से ही लगाएँ, और अगर आप थोड़ा-सा एक्सपीरियंस और थोड़ा-सा आपको नॉलेज है तो आप एंगुलर ब्रश के साथ विंग भी क्रिएट कर सकते हो, उसको स्मज भी कर सकते हो और लाइनर भी लगा सकते हो। बट हाँ, ब्रश जो है वो पतला होना चाहिए। एंगुलर ब्रश काफ़ी मोटे भी आते हैं, अगर वो मोटा हुआ तो विंग बनाने में प्रॉब्लम होगी। तो हमें ट्राई करना है कि हमारा ब्रश जो है वो पतला हो। उसके बाद जो है वो हमारे पास एक ये हमारे पास ब्लेंडिंग ब्रश या लाइनर पेंसिल बोल सकते हो, पेंसिल नहीं बोल सकते, ब्लेंडिंग ब्रश आप बोल सकते हो। ब्लेंडिंग ब्रश इसलिए कि पतला है थोड़ा, मतलब अगर किसी की छोटी आइज़ है तो ये ईज़िली जाएगा। ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ठीक है, मतलब नॉर्मल साइज़ का है। तो आप ब्लेंडिंग के लिए ये सेकंड फेज़ जब भी हम कलर डिपॉज़िट करते हैं तो ये चीज़ हम ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और एक ब्रश हमारे पास सॉरी, 1 सेकंड। हाँ, एक हमारे पास होता है सफोली ब्रश होता है, इस तरीके का। इससे हम आईब्रोज अपने क्लीन कर सकते हैं, हेयर्स को एक शार्पनेस दे सकते हैं। उसके बाद हम उनको कंटूर कर सकते हैं। कंटूर करने के लिए एक्चुअली ऐसा ब्रश भी जाएगा, पतला है तो इजीली जाएगा। अगर आपको आपने कोई पैलेट ली है या कुछ ऐसा है तो उसमें आपको छोटे ब्रश ऑलमोस्ट मिल ही जाते हैं, जिसके एक साइड पे सफोली होता है और एक साइड पे आपको ऐसा कुछ मिलेगा कंटूर करने के लिए एंगुलर टाइप में। तो इसलिए इससे इजी आईब्रोज जो है वो हमारे कंटूर हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ये ब्रश है, ये बड़ी आईज़ में अगर हमें सेकंड फेस बनानी है। बट इस ब्रश को मैंने नोज़ पे कंटूर करने के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास आईज़ ब्रशेज़ ऑलरेडी हैं, तो उनसे बहुत अच्छे से काम चलता है। तो इस ब्रश को जो है मैंने नोज़ के कंटूर के लिए रख लिया हुआ है, तो ईज़ी बड़ा अच्छे से कंटूर करता है ये। बट ये आई नोज़ के लिए है नहीं एक्चुअली, ये आईज़ ब्रश का ही है, बट मैं इसको नोज़ के लिए यूज़ कर लेती हूँ। और एक हमारे पास एक ये ब्रश है, ये स्मॉल एंगुलर है, बट ये एक्चुअली आईब्रो कंटूर करने के लिए या क्रीज बनाने के लिए आप बोल सकते हो। पतला है, छोटा है, इजीली आप इसको हैंडल कर सकते हो। बट इसको मैंने लिपस्टिक के लिए रखा हुआ है, साइड लाइंस बनाने के लिए, आउटर लाइन बनाने के लिए बहुत अच्छे से इससे बनती है। और आई थिंक इस मैंने अभी जस्ट लगाई थी वीडियो बनाने से पहले, तो इसको मैं लिप शेड के लिए यूज़ कर लेती हूँ। ये भी हमारा एक क्रीज ब्रश है बोल सकते हो आप। आइस ब्रशेस बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही ब्रश एक चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। ब्रशेस का ऐसे पर्टिकुलर कोई नाम नहीं है, या पर्टिकुलर ऐसा कोई साइंस नहीं है कि इस चीज़ के लिए यूज़ होगा या इस चीज़ के लिए नहीं यूज़ होगा। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कुछ फेस मेकअप के ब्रशेस जो होते हैं। सबसे पहले हम जो भी लगाते हैं, एक टोनर हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गया, प्राइमर हो गया, या कुछ भी हम एक बेस बनाने से पहले कुछ भी अगर हम अपने फेस पे लगाते हैं तो उस चीज़ के लिए हम ऐसा ब्रश जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वेसल्स होती हैं, इसे आप लोशन के लिए यूज़ कर सकते हो, प्राइमर के लिए यूज़ कर सकते हो। इजीली इससे ना ब्लेंड होता है फेस पे, अच्छे से कवर अप हो जाता है और लेयर अच्छी बनती है, ना ज़्यादा लगता है ना कम लगता है। हाँ, स्टिल ये होता है कि जब हम नया नया कुछ ब्रश लेते हैं या प्रोडक्ट लगाते हैं तो हमारा एक होता है कि प्रोडक्ट ये ज़्यादा नहीं लेता है, बट स्टिल ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो अच्छा इसका रिजल्ट है। और ब्रश से हम अगर हम प्राइमर, मॉइस्चराइज़र या किसी भी लोशन या टोनर को इजीली लगाएं तो अच्छे से एप्लीकेशन होती है। उसके बाद जब हमने अपने फेस पे जब भी हमने कोई वो करना होता है, करेक्टर अप्लाई करना है डार्क सर्कल के लिए, ग्रीन ऑरेंज कुछ भी हो गया, तो मेरे पास एक फ्लैट ब्रश की तरह ब्रश है, मैं इसी को यूज़ कर लेती हूँ। ऐसे मैंने कुछ पर्टिकुलर रखा नहीं हुआ इस चीज़ के लिए कि करेक्टर लगाने के लिए मैंने अलग से ब्रश रखना है। देन उसको फिर ब्लेंड करने के लिए हम ब्लेंड कर लेंगे करेक्टर वगैरह जो भी हम लगाते हैं। उसके बाद मेरे पास एक ये फाउंडेशन ब्लेंड ब्रश है, स्विस ब्यूटी का ये भी
अच्छा है, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इतना कॉस्टली भी नहीं है, ईज़िली है और इससे ब्लेंड भी अच्छे से होता है और डैब डैब भी अच्छे से होता है। मतलब अच्छा है, ब्लेंडिंग ब्रश फाउंडेशन ब्रश आप बोल सकते हो, फाउंडेशन ब्रश ये अच्छा है, अगर आपने इसको थोड़ा डैब डैब भी करना है तो इससे आप कर सकते हो। ये भी एक फाउंडेशन ब्रश है, बट आप इस ब्रश के साथ जो है वो डैब डैब नहीं कर सकते, इससे आप ड्रैग ही कर सकते हो और फेस पे हमें ड्रैग नहीं करना होता। फेस नेक पे हम ड्रैग कर सकते हैं, फेस पे हमने ड्रैग तब करना है जब जब हमें थोड़ा आइडिया हो गया है कि हम कितना प्रेशर हमें फेस पे देना है फाउंडेशन लगा के या कितना प्रेशर हमें नहीं देना है, तब आप ये वाला ब्रश जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लगा के इसके साथ आप डैब डैब कर लो, चल जाएगा, अच्छे से होगा। इसके साथ आप एप्लीकेशन कर सकते हो, बट इसको ड्रैग और डैब डैब फेस पे नहीं कर सकते, ये भी एक फाउंडेशन ब्रश ही है। अ, ये हमारे फेस ब्रश हैं। उसके बाद एक आ जाता है कंटूर ब्रश आता है। अच्छा, कंटूर ब्रश भी बहुत तरीके के होते हैं, कुछ एंगुलर शेप्स में होते हैं, कुछ स्क्वेयर्स में होते हैं, लॉन्ग में। मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, ईज़िली इसकी शेप आप देख सकते हो। ऐसा ऐसा कुछ है, ज़्यादा पतला भी नहीं है, ठीक है, मतलब ईज़िली मेरे फेस के हिसाब से सही है। जब हम ब्रश के साथ कंटूर करते हैं तो एग्जैक्ट वही होता है ना। अगर हम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ या किसी चीज़ के साथ करते हैं तो वो ऊपर नीचे लगता है, तो फिर फेस शेप कंटूर का जो शेप है वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, नहीं अच्छा लगता है। तो ब्रश के साथ इजीली होता है, बट हाँ, ब्लेंड हमने ब्रश के साथ नहीं करना है। मेरा एक अपना ही एक्सपीरियंस है कि जब हम कंटूर करते हैं और ब्रश के साथ उसको ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं ना, तो काफ़ी हद तक जो प्रोडक्ट है ना वो गायब हो जाता है। अगर हम ब्यूटी ब्लेंडर के साथ करें तो वो प्रोडक्ट भी रहता है और एक शेडो भी अच्छे से क्रिएट होती है। एप्लीकेशन आप इससे कर सकते हो, बट हमने उसको ब्लेंड जो है वो एक ब्यूटी ब्लेंडर से ही करना है। तो उसके बाद हमें पाउडर सेटिंग होगी, कॉम्पैक्ट हो गया या लूज़ पाउडर हो गया, जो भी हम अपना प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ना, उस चीज़ के लिए हमें एक फ्लफ़ी ब्रश चाहिए होता है। ये भी स्विस ब्यूटी का ही है। इस ब्रश को मैं 2 चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ। एक अपना लूज़ पाउडर लगाने के लिए, बेस की सेटिंग के लिए, सील करने के लिए, और ये वाला ब्रश जो है मैं एज़ ए ब्लशर भी यूज़ करती हूँ, ब्लशर लगाने के लिए भी। तो इस ब्रश से मैं 2 काम चलाती हूँ, फ्लफ़ी है, अच्छा है और अच्छे से पाउडर सेटिंग होती है और प्रेशर भी अच्छे से लगता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक हाइलाइटर ब्रश। हाइलाइटर ब्रश के लिए मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, मैंने किया हुआ है, बट इससे मुझे ऐसा कुछ मतलब अच्छा रिजल्ट दिखा नहीं है। तो हाइलाइटर ब्रश के लिए फ़ैन ब्रश है। फ़ैन ब्रश ये फेस के लिए है, फेस पे हम यूज़ कर सकते हैं। एक सेम ब्रश ऐसा बिल्कुल स्मॉल साइज़ में आता है, जिसको हम आईज़ की ब्रो बोन को हाइलाइट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट अगर मैं फेस की बात करूँ तो ये बड़ा फ़ैन ब्रश जो है वो ईज़िली हमारे फेस को हाइलाइट करने के लिए जो है वो बहुत सही है। बाकी ऐसा पर्टिकुलर कोई ब्रश नहीं है, अगर आप बोलो कि यही ब्रश हमें फेस पे यूज़ करना है या कुछ ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम हो गया ये काम करते हो और आप कौन से ब्रश को किस चीज़ के लिए हैंडल कर सकते हो। बाकी आपको मैं कल बताऊँगी, कल देखती हूँ मैं अब आपको क्या आगे बताऊँगी या क्या नहीं बताऊँगी। हाँ, स्टिल कल मैं ओनली आइज़ मेकअप का आपको बताऊँगी। हाँ, आइज़ मेकअप के आपको 3-4 लुक्स बताऊँगी, उसके बाद देन बेस बताऊँगी। तो कल मैं एक सिंगल शैडो क्रिएट करने की कोशिश करूँगी। मैं देखती हूँ बाकी कल क्या वीडियोस बनाना है, क्या नहीं बनाना है, बट आज स्टिल मैंने सोचा कि एक शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, कल बहुत लंबा हो गया था। तो ब्रश की नॉलेज मैं आपको देती हूँ जितना मैं दे सकती हूँ। तो देखते हैं।